दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देकर बाहर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार भास्कर है। मैं बैतूल जिला से हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा ठीक रहा ओवरऑल। अंदर का माहौल कैसा था सर? अंदर तो एकदम कूल है कुल माहौल। और घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा पैनल मिला सर आपको? मेरा ये बोर्ड था, मेरा सर का बोर्ड था। हाँ, एवरेजन कितने टाइम तक रहा सर आपका? मेरा वही है, लगभग एवरेज 10 से 11 का लगभग। 10 से 11 मिनट। हाँ, 10 से 11। जैसे आपको इंटरव्यू है तो आपको पहला क्वेश्चन क्या मिला सर? मेरा वैसा पहला क्वेश्चन तो मेरा वो हॉबी से ही पूछ लिया था मेरा सर ने। जैसा आप कोरकू जनजाति से हो तो उसमें मैंने हॉबी में कोरकू जनजाति के जैसा लोक गायन, लोक नृत्य ये दर्शा रखा था। तो फिर उसी से क्या कि कोरकू जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दूसरा फिर एमपी के बाहर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो फिर ये बताया मैंने। उसके बाद फिर एक असम राज्य भी मतलब बताया था मैंने, तो वहाँ कैसे गए, तो फिर मैंने उसका आंसर दिया। और ब्रिटिश टाइम में चले गए थे। उसके बाद फिर सर ने फिर दूसरे सर को पास कर दिया। तो फिर दूसरे सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आप MSW किए हैं, तो उसमें शायद अभी याद नहीं कर पा रहा मैं क्वेश्चन। और MSW सच्चा सरल सा क्वेश्चन पूछा था, बाकी वो उसका आंसर बता दिया था मैंने। उसके बाद सर ने भी ज़्यादा पूछे नहीं, फिर मैडम को पास कर दिए। मैडम ने भी फिर MSW से क्वेश्चन किए। और उसके बाद सॉरी, वो जो सर था दूसरा सर, उसने आप BSc के बाद MSW किए तो MSW क्यों किए, वो क्वेश्चन किए थे। हाँ, ऐसा कहते हैं। उसके बाद फिर मैडम को पास कर दिया। मैडम ने फिर MSW से आप क्या क्या पढ़ के आए वो चीज़ पूछे। फिर मैंने बता दिया, 2-3 अभी तो 2-3 ही याद कर पा रहा हूँ, इतना बताया। उसके बाद फिर दूसरे मैडम को पास कर दिया। फिर उसने फिर मैंने जो हॉबी है उसी से क्वेश्चन किए कि जैसा कोरकू जनजाति में जैसा लोक नृत्य, लोक गायन है। और उसके बाद एक पूछा था कि कोरकू जनजाति के आज भी क्या चीज़ ज़रूरत है विकास के लिए, तो कोई 2 चीज़ बता दी है, ये बताया। और उसके बाद फिर एक 3D अभी कॉन्सेप्ट कुछ जनजाति में चला था, तो क्वेश्चन किया था मेरे से। और उसके बाद फिर एक मेरा हॉबी था अटिया पटिया गेम, तो उसमें फिर मैम ने पूछा था मेरे से तो ये क्या होता है? ये अटिया पटिया, हाँ, गेम क्या होता है, और उसके बाद इसका क्या क्या ये है, खेल का तरीका है, और इस खेल कौन से और दूसरे खेल से समानता रखता है, ये पूछा। उसके बाद फिर वही मेहरा सर को दिए। फिर मेहरा सर ने भी कुछ नहीं कहा, ठीक है बोला, आप जा सकते हैं, धन्यवाद, और बस खत्म हुए। इसके अलावा कोई थिंकर्स वगैरह कोई नहीं, मेरे से थिंकर से कुछ नहीं पूछे, मेरे सिर्फ डेप्थ से ही किए। टोटल मुझे लगा depth था से? कि हाँ डेप्थ से करेंगे, बाकी अरे थिंकर वगैरह करेंगे, इधर सोशोलॉजी से करेंगे। तो और ये हाँ, एक मैम ने वो पूछे थे कि आप मतलब एंथ्रोपोलॉजी भी कर रखे हैं, MSW भी कर रखे हैं। तो मैंने बोला ये मतलब कैसे आप इधर सोशोलॉजी के इंटरव्यू देने आए, तो मैंने बोला PSC से जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें जैसा सोशोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी और MSW वाले भी दे सकते हैं, तो इसके माध्यम से मैंने अच्छा सर। ये फॉर्म डाला था और यहाँ तक आए मैम, ऐसा होता है। उसके बाद फिर तो कुछ नहीं, फिर मैना सर ने बोला कि आप जा सकते हैं। करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, करंट से कोई क्वेश्चन नहीं, रिलेट? बस मेरे से तो कोरकू जनजाति पे खत्म कर दिया वो उन्होंने। क्या है कि वो जनजाति भी समाज हाँ, से ही जुड़ी हुई हाँ, है, तो ऐसा। इसलिए समाज शास्त्र। और एक क्वेश्चन पूछा था कि MP की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, अच्छा। वो पूछे थे उनने। और वही फिर उसके बाद 3D और उससे संबंधित कोई योजनाओं से कोई क्वेश्चन? नहीं, योजना से तो नहीं पूछे थे, बाकी वही कि कोरकू जनजाति के विकास के लिए आज भी क्या मतलब कोई 2 चीज़ बताइए, आपको क्या चीज़ लगता है कि कोरकू जनजाति का विकास हो सकता है, वो बस क्वेश्चन किए थे। और उसके बाद तो फिर ज़्यादा चला नहीं, बाकी वो मैम ने और MSW से क्वेश्चन किए थे, और दूसरे मैम ने वो ये हॉबी से किए थे। MSW सिलेबस से क्वेश्चन किए थे क्या? हाँ, मतलब क्या क्या पढ़ के आए आप, वो अच्छा, चीज़ सिलेबस में हाँ, क्या-क्या सिलेबस पढ़ के में आए? क्या क्या पढ़ के आए थे, अच्छा। और आप बता सकते हैं क्या करते थे। फिर अच्छा। मैंने 1-2 बताए थे। उसके बाद तो फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं चला, वो मेरा सर ने भी ज़्यादा नहीं, आखिरी में थोड़ा सा पूछा, ठीक है आप जा सकते हो, बोले धन्यवाद। जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव दें? मैं जैसा मेरे से जो चीज़ पूछा है, जहाँ तक डेप्थ से क्या है क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि आपका डेप्थ जैसा इधर BSc है या जो भी UG और PG है, दोनों को अच्छे से तैयार करके जाए, और बस डेप्थ पे अच्छा कमांड करे। यदि आपका हॉबी ठीक ठाक है तो मुझे लगता है कि हॉबी को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, बस यही है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।